आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग न्यूटन के शीतलन के नियम और उसकी व्याख्या के बारे में जानेंगे। कर हमारा क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन के शीतलन के नियम को लिखे तथा उसे समझावे। ये जो क्वेश्चन है हमारा परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो क्वेश्चन है हमारा ये VVI क्वेश्चन है। न्यूटन के शीतलन का नियम कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन का शीतलन का नियम कहता है हमारा द रेट ऑफ लॉस ऑफ heat, the rate of loss of heat by a body is proportional to the difference between mean temperature and temperature of surroundings. If difference of temperature is small, न्यूटन का शीतलन का नियम कहता है हमारा कि द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन मीन टेम्परेचर एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स। कह रहा है द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, किसी वस्तु में उष्मा हानि की दर बाय ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल, समानुपाती होती है टू द डिफरेंस बिटवीन, किसके डिफरेंस, दो के बीच, एक है हमारा मीन टेम्परेचर और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स के डिफरेंस के समानुपाती होती है। इफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इज स्मॉल, यदि तापों का अंतर बहुत छोटा हो। न्यूटन का शीतलन का नियम कहता है हमारा किसी वस्तु में उष्मा हानि की दर उस वस्तु तथा वस्तु को घेरने वाले माध्यम के तापों के अंतर के समानुपाती होती है। ये जो हमारा है ये न्यूटन के शीतलन का नियम है। अब कह रहा है इसी को कि इफ इनिशियल टेम्परेचर
if initial temperature of a body is theta 1 degree C and after t second temperature is theta 2 degree C and temperature of surrounding is theta degree C, then rate of loss of heat will be Q by T। कह रहा है कि if initial temperature of a body is theta 1 degree C, यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक ताप थीटा 1 डिग्री C and after t second temperature is theta 2 डिग्री C और t सेकेंड बाद उसका ताप थीटा 2 डिग्री C हो जाता है एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स इज थीटा डिग्री C और वातावरण का ताप थीटा डिग्री C हो, देन रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट विल बी Q by T। तो उष्मा हानि की दर जो होगा हमारा वह Q by T होगा। इसके बाद कह रहा है हमारा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन के शीतलन के नियमानुसार, न्यूटन का शीतलन का नियम कहता है कि द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन मीन टेम्परेचर एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट हमारा है Q by T प्रोपोर्शनल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 माइनस थीटा। ये जो हमारा थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 है, ये हमारा मीन टेम्परेचर है, क्योंकि थीटा 1 हमारा इनिशियल और थीटा 2 हमारा फाइनल टेम्परेचर है। तो मीन टेम्परेचर हमारा आ जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 और ये जो हमारा है ये टेम्परेचर सराउंडिंग्स का टेम्परेचर है। तो ये मीन टेम्परेचर में से सराउंडिंग्स का टेम्परेचर घटा दिया गया है, अतः Q by T प्रोपोर्शनल थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 माइनस थीटा। अब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक नियत राशि देंगे, तो हमारा आ जाएगा Q by T इज इक्वल टू माइनस के डैश थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 माइनस थीटा। अब जहां हमारा कहता है वेयर के डैश इज प्रोपोर्शनल constant and
नेगेटिव साइन imply that negative sign imply that loss of heat. नेगेटिव साइन इंप्लाई दैट लॉस ऑफ हीट, जहां कह रहा है कि के डैश हमारा एक समानुपातिक नियतांक है और ऋणात्मक चिन्ह उष्मा हानि को दर्शाता है। अब कह रहा है हमारा कि ms θ1 माइनस θ2 बाई टी बराबर माइनस के डैश θ1 प्लस θ2 बाई 2 माइनस थीटा। अब इस ms को हम लोग बाएं तरफ से दाएं तरफ ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा θ1 माइनस θ2 बाई टी बराबर माइनस के डैश बटे ms θ1 प्लस θ2 बाई 2 माइनस थीटा। अब कह रहा है हमारा कि हेयर माइनस हेयर के डैश बटे ms इज इक्वल टू के। कह रहा है कि यहाँ के डैश बटे ms अगर के हो तो हमारा क्या हो जाएगा θ1 माइनस θ2 बाई टी बराबर माइनस के θ1 प्लस θ2 बाई 2 माइनस थीटा। ये जो हमारा हो जाएगा कह रहा है कि दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये जो हमारा है न्यूटन के शीतलन के नियम के लिए उष्मा हानि का इक्वेशन है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें।